friends. Hi, I'm Rashmi, and today we are gonna talk to Neha. She's a video creator, and she just makes amazing videos. Today we're gonna talk with her. I'm gonna invite her, and this will be the first time we will be having the interview in Hindi. So please I'm just inviting her, so let's talk with her. Hi Neha. हाय। हेलो। हाय। कैसे और हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? सब बस बढ़िया हूँ। बताइए। बिल्कुल। आपकी वीडियोस हम लोग देखते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत फैंटास्टिक लगता है। मतलब लगता है कि आप कहाँ से इतने अच्छे से आइडियाज लेकर आती हैं। तो आइडियाज कुछ नहीं लेके आती हूँ, बस ऐसे ही। मतलब मैं हमेशा वीडियोस अपनी मस्ती में बनाती हूँ। बस अपनी धुन में होती हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ जी। आप पहले आप अपने बारे में, जैसे मैं सभी के साथ में, कि हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए कि आप मतलब अपने बारे में कि कैसे क्या, बिकॉज हाय, वो मैं जानना चाहेंगे। बेसिकली गुजराती हूँ। बाय बॉर्न गुजरात में है, लेकिन मेरी पढ़ाई सब चीज यहाँ मुंबई में हुआ है। तो मैं बचपन से मतलब छोटी थी तब से मुंबई में आ गई हूँ, तो तब से मुंबई में ही हूँ। ओ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो आप कब से वीडियो क्रिएशन कर रही हैं मतलब? नहीं, मैंने वीडियो स्टार्ट किया शायद 2-3 साल पहले। और जब अच्छा। टिकटॉक था, मैं टिकटॉक में हाँ हाँ। वीडियोस बनाती थी। और हाँ जस्ट हाँ। ऐसे ही प्राइवेट रख के मैं वीडियोस बनाती थी। हाँ हाँ। अच्छा लगता था मुझे एक्टिंग करना, मतलब अपने आप को देखना ऐसे हाव हाँ भाव कैसे है। तो वो अच्छा लगता था, इसलिए बनाती थी। फिर हाँ। धीरे हाँ धीरे, बिल्कुल। हाँ, धीरे धीरे अकाउंट को पब्लिक किया और स्टार्ट हो गया जर्नी। मतलब एक हाँ हाँ। बोलते हैं ना, एडिक्ट हो गई वीडियोस बनाने के लिए तो। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो। मतलब हर जगह ही है आपके वीडियोस, तो बहुत अच्छा लगता है हम लोग को देख के कि मतलब आप इतना अच्छा वो कर रही हैं। तो मतलब हाँ। मतलब ये आइडिया कैसे आया कि मतलब कि मुझे वीडियोस बनाने चाहिए, टिकटॉक की वजह से, या मतलब पहले से आप हाँ, सोच रही थी? नहीं नहीं, मैंने मतलब मुझे पहले से पसंद था। मतलब क्या बोलते हैं, वीडियोस बनाने पसंद थे, लेकिन कोई ऐसा ऐप नहीं था, कुछ ऐसा एप्लीकेशन नहीं था। पर जब मुझे पता चला टिकटॉक के बारे में, तो हम्म मैंने टिकटॉक डाउनलोड किया और वीडियोस बनाने, मतलब ऐसा हम्म। कोई आइडिया नहीं था। अच्छा लगता था खुद को स्क्रीन पे देखना, अच्छा लगता था। और वीडियोस हाँ। पोस्ट करके भी मैं दूसरों के वीडियोस से ज्यादा सिर्फ अपने ही वीडियोस ज्यादा देखती थी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब जब आपने सोचा तो कुछ आइडिया के मतलब सोची कि मतलब हम नहीं, कैसे मतलब बनाएंगे? मेरे मेरे मोस्टली वीडियोस बस में रहते हैं। तो और वो हम्म। पब्लिक बस में, पब्लिक है बस। तो मुझे ऐसा कोई आइडिया, मुझे ऐसे दिमाग में भी नहीं था कि बस में वीडियोस बनाने से भी कोई फेमस हो सकता है। ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। पर मैं जॉब करती हूँ और मेरा जो ऑफिस है ना, मेरे घर से बहुत दूर है। तो मेरे अच्छा बस में अच्छा। ही 45 मिनट्स टू 1 आवर हो जाता है। अभी ओ। 1 घंटे तक इंसान बस में बैठ के करेगा क्या? तो सही ऐसे बात है। वीडियोस देख के ही मैं देख, मतलब इतने देखती भी थी कि बोर हो जाती थी यार, कितने वीडियोस भी देखूं। फिर एक बार ऐसे ही मुझे मुझे बनाना था उस पे, और मुझे ऑफिस में भी टाइम नहीं मिलता था, घर पे भी हम्म टाइम नहीं मिलता था। तो हम्म। मैं बस में ऐसे फ्री थी, तो मैंने बोला ऐसे बैठ के तो देना है ना, तो ऐसे बैठ के सिर्फ ऐसे बना दिया। और बस ऐसे ऐसे आदत ही हो बन गई गया। कि बस में वीडियोस बनने लग गए, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था कहीं पे, घर पे और ऑफिस में टाइम ही नहीं मिलता था। ओ, तो मतलब कहते हैं नेसेसिटीज मतलब मदर ऑफ इन्वेंशन, तो वही चीज हो गई कि मतलब। एक एक जो, अगर हम ऐसा सोचते हैं ना कि मुझे वो चीज करनी है, तो हम हम्म उसके लिए कुछ भी करते हैं, जहां पे भी टाइम मिला। मेरे मेरे वीडियोस में कभी लोकेशन की कुछ होगा ही नहीं, कहीं पे भी मैं चालू हो जाती हूँ। अभी तो ये कोरोना की वजह से नहीं है, वरना टिकटॉक में देखते ना, तो मेरे वीडियोस हाँ। कहीं पे भी होते थे। बस की क्यू में भी बना देती थी। नहीं, मैं देखती मतलब, थी। हाँ, मैंने हाँ देखे हैं आपके वाले वीडियोस, वही तो। हाँ। तो आप जब ये वीडियोस बनाती थी बस पे, तो आपको कुछ वो फील नहीं होता था कि ऑकवर्ड है, लोग आपको देख रहे हैं या कुछ इस तरीके से? एक्चुअली, हाँ, एक्चुअली ऐसा है कि मतलब मैंने वो सोचा ही थी कि लोग देखते होंगे। मुझे ऐसे लगा कि सिर्फ मैं ही मुझे मालूम ही नहीं वो सारी बातें।
मुझे लगा सिर्फ मैं ही अपने मतलब अपने, सब लोग अपने अपने मोबाइल में कुछ भी करते रहते हैं। हाँ, तो हम्म। मैंने भी मैं भी अपने मोबाइल में कुछ भी करती रहूं यार। तो मैंने हाँ वैसे हाँ दिमाग में रखा ही नहीं कि लोग देखते होंगे। पर हाँ। धीरे धीरे जब मेरे वीडियोस मैं खुद देखने लगी तो देखा पीछे से ऐसे मुंह लगा डाल रहा है, पीछे वाले ऐसे करके ऐसे देख रहे हैं। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार लोग भी देख भी रहे हैं। तब तक मुझे कुछ मालूम ही नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं बिल्कुल। पता था। और आप मतलब इसके वीडियो क्रिएशन के अलावा भी काम करती हैं, जैसे आप बोलती हैं आप ऑफिस जाती हैं, तो आप क्या करती हैं मतलब? और मैं एज अकाउंटेंट हूँ, और ओके। मेरे बॉस का रेस्टोरेंट भी है और लॉन्ड्री भी है, तो दोनों का हम्म अकाउंट्स मैं हम्म। हैंडल करती हूँ जी। ओ, नहीं बहुत अच्छी बात है। और जब आपने वीडियो क्रिएशन बनाने का सोची और ये सब के बारे में, तो मतलब आपके क्या क्या चैलेंजेस मतलब आए, मतलब हाँ, वो किसी बहुत तरीके का? चीज हुआ हम्म यार, मतलब बस जब मैं वीडियोस बनाने लगी तो लोग ने हम्म बहुत बोला ये इरिटेट औरत है, पागल है। तो हम्म थोड़ा सा मैं डिप्रेस भी हो गई कि मैंने बोला मैं इतना बकवास वीडियोस बनाती हूँ कि लोगों को मैं इरिटेट करने लगी। तो मैं हाँ, रोई भी थी हम्म काफी। हम्म फिर भी मुझे लगा कि यार मेरे वीडियोस इतने बुरे तो नहीं होते, लोगों की कंपेयर में तो अच्छे ही होते। फिर हम्म मैंने ना वो हम्म दिमाग से निकाल दिया। फिर जब हम्म बस में वीडियोस बनाती थी तो मुझे कमेंट्स बहुत बुरे आते थे, बहुत हम्म, बहुत लोग बुरा हाँ लिखते थे, कुछ भी हाँ, मतलब लिखते थे। लेकिन मैंने वो हम्म सारी बातों को इग्नोर किया, मुझे वो हम्म चीजों को हम्म मेरी लाइफ में मेरे पहले से रूल है कि मैं नेगेटिविटी को कभी मेरी लाइफ में नहीं लाती हूँ। तो मैं बिल्कुल। पॉजिटिवली चलती हूँ। तो मैंने हम्म, वो सारे नेगेटिव कमेंट्स को मैंने जाने दिया साइड पे। और जो हाँ पॉजिटिव कमेंट्स मुझे आती थी कि कुछ हाँ लोग हाँ, बोलते थे कि हम बहुत इंस्पायर हो रहे हैं आपसे, हम्म आपके जैसी बिंदास लेडी हम हम्म होनी चाहिए। तो हम्म वो चीज मुझे अच्छी लगी। तो बस हम्म मैंने मतलब मुझे जो कमेंट अच्छे आते थे ना उससे मैं और ज्यादा इंस्पायर होती थी। और हम्म, बस मैंने फिर अपना शुरू कर दिया, मैंने नेगेटिव कमेंट्स को जाने दिया। और काफी लोगों हाँ को मैंने ब्लॉक भी कर दिया, क्योंकि बहुत हाँ बुरी हाँ कमेंट्स मुझे पढ़नी नहीं है और मेरी हाँ, कमेंट्स में मुझे बिल्कुल। चाहिए भी नहीं नेगेटिविटी। हाँ बिल्कुल। हाँ। नहीं, तो वही तो बिल्कुल बहुत सही बात, मतलब और जब आप मतलब क्योंकि एज अ वुमेन मतलब कई चैलेंजेस आते हैं, स्पेशली जब आप ना कि सिर्फ वीडियो क्रिएशन, बाकी अदर फील्ड्स में भी। तो मतलब आप कोई लड़की अगर आपसे इंस्पायर हो, मतलब बहुत हाँ, सारी और उसका देसी मेन गर्ल्स हैं। क्या था कि मैं एक लेडी थी। और हम्म अभी भी बहुत से लोगों के माइंड में वो चीज है कि औरत सिर्फ घर पे ही शोभा हम्म देती है, वो बाहर निकलनी नहीं चाहिए। तो हम्म वो चीज भी थी। और ऊपर से मैं तो बस में बनाती थी तो बहुत से लोग हम्म तो बोलते थे अभी बस में नाचने लगी है, रास्ते भी नाचना शुरू कर दे, ये वो मतलब हम्म बहुत बहुत कुछ मेरे को बोलते थे। और मैंने बोला ठीक है, अभी आपकी विश है तो वो रास्ते पे नाचू मैं, तो मैं वो भी कर लूंगी, मैं बिंदास वो भी कर दूंगी। मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, मैं बिंदास कर सकती हूँ क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सबकी अपनी अपनी सोच होती है कि हम्म लोग उस चीज को किस तरीके से सोचते हैं। मतलब हम्म मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे अगर एक लेडी भी अगर इतनी अपने आप को बाहर निकाल हम्म पाती है हम्म शाईनेस से, तो मुझे खुशी हम्म मिलेगी। मुझे ऐसे लगेगा कि मेरे हम्म, वीडियोस बनाना वो एकदम फुलफिल है, अच्छा है। तो बिल्कुल, बस क्योंकि वही सोचते हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि आप तो कॉमिक कॉमिक में है, मतलब कोई सीरियस उसमें नहीं, मतलब इट्स लाइक लोगों को बहुत अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट के लिए है। तो हाँ, मतलब वही मतलब वही मेरा मेरा इंस्पिरेशन। एक ही एम है कि मैं भी खुश रहूं, तुम लोग भी खुश रहो, बस। बहुत अच्छे विचार है आपके। और अच्छा, जब आप बनाती हैं तो आपके दिमाग में उस समय क्या चलता है कि मुझे क्या, मतलब उसकी कोई प्लान होता है कि मैं जैसे नहीं, स्टार्ट कर रही हूँ, तो मतलब मैं कोई कोई आइडिया? ऐसा कुछ भी ऐसे मेरे माइंड में नहीं होता है। मेरे माइंड में बस मस्ती ही चलती है कि मैं वो वीडियो ऐसा बनाऊं कि लोगों के चेहरे पे स्माइल आए, बस मेरे माइंड में एक ही चीज हम्म होती है। और एकदम ऐसा दिखना चाहिए कि यार मतलब जब मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ ना तब ऐसी मैं शांत, बस में हम्म देखोगे ना तो मैं ऐसे चुपचाप बैठी हूँ जैसे कि जैसे शाही के ऐसे। लेकिन जैसे और किसी को पता नहीं होता है मैं कब स्टार्ट कर लेती हूँ। और मेरा एक ही मैं रिटेक नहीं लेती हूँ, एक ही हम्म, शूट में जो है वो हो जाता है, पूरा। क्योंकि तभी पब्लिक के रिएक्शन परफेक्टली दिखते हैं। हम्म तो हम्म हम्म मैं ऐसे ही फिर एकदम चुपचाप रहती हूँ, सब सेट करके
फिर 1 2 3 स्टार्ट और अपना डिंग डिंग डिंग, तो सब लोग ऐसे हो जाते हैं, तभी वो रिएक्शन एक्चुअली तो माइंड में मेरा कुछ भी नहीं होता है। एक ही चीज होती है कि बस लोगों को एंटरटेन होना चाहिए, लोग खुश होने हम्म, चाहिए बस। नहीं बिल्कुल सही बात है। तो आप कुछ ऐसा टाइम बताइए जब आप पहली बार वायरल हुई, मतलब जैसे आपने जब स्टार्ट किया तो मतलब आपको कैसा लगा, और मतलब वो कैसे वो आपके लाइफ को वो चेंज दो किया। दो वीडियोस है। एक वीडियो थी जब मुझे पहचान मिली, मैं बस में वीडियो बनाती हूँ, मतलब हम्म लोगों को पता चलने लगा। उस वक्त कंडक्टर पीछे था, और बहुत स्टार्टिंग में, मतलब मैं जब टिकटॉक स्टार्ट किया था ना, तभी हम्म कंडक्टर हम्म पीछे खड़ा था और हम्म मैंने वीडियो हम्म बनाई थी, तो वो थोड़ा बहुत वायरल हुआ था। तो हम्म बहुत खुशी हुई, क्योंकि कभी मुझे मुश्किल से हार्डली 100 150 लाइक मिलते थे, और उसमें हम्म, मेरे को 1,500 लाइक मिले, तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने बोला सही वाह, बात मेरे है। 1,500 तो एक वो था मोमेंट्स, तो बहुत खुशी हुई थी। पर फिर सोचा कि फिर धीरे हम्म धीरे धीरे बढ़ा। फिर मेरा हम्म जो, मुझे याद है 8 जनवरी 2020 में मेरा वो खींच खींच के निशाने मारती वो हम्म, वीडियो वायरल हुआ। और हाँ उस वक्त पे जो मेरी कंडीशन थी, मैं ना खुशी भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मतलब मैं बिल्कुल। ऑफिस में जाते वक्त मैंने वो वीडियो सुबह पोस्ट किया था, हम्म और शाम को तब तक नॉर्मल जैसे व्यूज आते वैसे नॉर्मल व्यूज थे। हम्म, अचानक शाम के 5 बजे के बाद जो मेरा वीडियो सड़ 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 मतलब वायरल हुआ, हाँ तो हाँ मतलब मुझे लगा ठीक है, 1 लाख 2 लाख लाइक्स आ जाएंगे, फिर अटक जाएगा, क्योंकि कभी हम लोगों ने कभी हाँ हाँ सोचा नहीं था कि हाँ ऐसे हाँ, हमने मिलियंस में, तो कभी हम्म, मैंने दिमाग में ही सोचिए। नहीं था। हाँ हाँ फिर बिल्कुल। मैंने देखा और हो रहा है मैं तो घर पे आके मेरे बेटे के सामने माँ क्रिश 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 क्रिश, इतनी खुशी हुई। मतलब वो खुशी हम लोग सिर्फ अपनों के साथ ही शेयर कर हाँ सकते, दूसरों के बिल्कुल आगे नहीं कर। तो बेटे के बिल्कुल। आगे आके मैं ना इतना खुश, मेरा बेटा भी, मम्मी तू पागल हो गई है, रास्ते में से आके घर में सीधा मैं एंटर हुई नहीं कि मैं ऐसे कूदने लगी हूँ, खुश होने लगी हूँ। फिर हाँ मैंने मेरे बेटे को बताया कि देख, दिख रहा है बेटा, ऐसे 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 चीज हुआ है, मेरा वीडियो वायरल हम्म हो गया। और हम्म लेकिन 1 मिलियन तो 2 दिन के बाद हुए, उसके बाद तो जो मेरी खुशी, मतलब वो एक हम्म एक हमारी मेमोरी हो जाती है, क्योंकि हम्म हम जब वीडियोस बनाते, हम्म सोचा नहीं होता है कि हमारे हम्म वीडियोस वायरल होंगे, क्योंकि हमें कोई हम्म, जानता नहीं है। हाँ लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरे वीडियोस वायरल हो सकते हैं, तो इन लोगों को भी हो सकते हैं, सही तो बात है। हाँ, तो बहुत हाँ बहुत ज्यादा खुशी हुई थी मुझे उस वक्त पे, मैं बहुत खुश हुई थी। नहीं नहीं सही है। और आपने जैसे बताया आप एक माँ भी हैं, और घर भी है, अपना काम भी है, मतलब ये तो मतलब आपका पैशन है जो आप कर रही हैं। तो कैसे हाँ मतलब आप हैंडल करती हैं, क्योंकि मतलब माँ की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और इतना हाँ। आसान नहीं होता बहुत सी लेडीज के लिए कि इस तरीके से उसको मैनेज, तो और कैसे आप मैनेज करती हैं। जी, मैं मेरा मतलब मैं बेटे को संभालना और जॉब करना मैं इतना ही मुश्किल से कर पाती थी, ऊपर से उसकी स्टडीज देखना। तो हम्म भी मतलब यही मेन मेन रीजन ही यही है, बस में वीडियो बनाने का मेरा मेन रीजन हम्म ही वही था कि मुझे घर हम्म पे वो चीज हम्म लेके नहीं आनी थी कि बेटे के सामने वीडियोस बनाऊं और उसका हम्म माइंड डाइवर्ट हो जाए पढ़ाई में से। तो इसलिए मैं घर पे तो कभी मेरे वीडियोस घर पे कभी होंगे ही नहीं, मैं हम्म बनाती ही नहीं थी। और हम्म जब मैं घर पे रहती हूँ, शाम को ऑफिस से आती हूँ, फिर मैं हम्म टोटली मेरा पूरा टाइम सिर्फ बेटे को देती हूँ। जब मैं हम्म ऑफिस में होती हूँ, मेरा पूरा टाइम सिर्फ ऑफिस में होता है, मैं घर के नहीं सोचती हूँ। हम्म तो सिर्फ मैं अपने लिए तभी सोच पाती हूँ जब मैं फ्री रहती हूँ, और मैं फ्री हम्म सिर्फ बस में रहती थी। तो और मैं जो मेरा फ्री टाइम है, तो मैंने सोचा कि मैं मेरा फ्री टाइम मेरे खुद के लिए जो मुझे हम्म, पसंद है वो मैं करूंगी। नहीं तो सही। बस हाँ, हाँ तो वही। और मैनेज हो जाता है, घर हाँ ऑफिस, जब हाँ सर पे सब बिल्कुल। जिम्मेदारी आती है तो सब ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। बिल्कुल सही। और हाँ, आपका कौन सा सबसे फेवरेट वीडियो है जो आपको बहुत पसंद है, मतलब सिर्फ लाइक्स और उसकी वजह से नहीं, जो आपको नहीं मेरे पर्सनली बहुत। नहीं मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जिसमें मुझे मेरे फेवरेट है, लेकिन उसमें मुझे कभी लाइक्स या व्यूज आए भी नहीं है। बहुत कम व्यूज है, कम लाइक्स है, लेकिन वो मेरे बहुत दिल के करीब है। तो मेरे बेटे के साथ जो मैं बनाती हूँ, हाँ हाँ काफी वीडियोस मैंने संभाल के रखे हुए हैं। मेरी मम्मी के हाँ, साथ मैंने बनाए, मेरे पापा के साथ हम्म मैंने बनाए। तो हम्म वो सारे मेरी लाइफ हम्म के मेमोरेबल वीडियोस है, जो हम्म मैंने कभी मतलब टिकटॉक में डाले थे, और यहाँ पे कहीं हम्म पे दूसरी जगह पे शेयर नहीं किए।
तो वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और जब भी मैं अकेला फील करती हूँ मैं वो वीडियोस देखती हूँ। और ये वीडियोस बनाने का मेन इंटेंशन भी वही है कि हम जब सैड रहते हैं तो हम वो वीडियोस देख के एटलीस्ट हम देखते हैं कि यार हाँ मैं कितनी खुश रहती थी, वो देख के भी हम खुश हो जाते हैं, वो हाँ टेंशन निकल जाता है। बिल्कुल। आपने जब ये स्टार्ट किया तो आपकी फैमिली कैसे आपको सपोर्ट की, या फिर मतलब उनका क्या हाँ, योगदान रहा आपके लाइफ में इस चीज को नहीं बढ़ावा देने में? मुझे मेरे मैंने वीडियो स्टार्ट किया, मेरे फैमिली वाले मेरे बिल्कुल सपोर्ट में नहीं थे, ऊपर से मेरे साथ झगड़ा करते थे कि नहीं, ये सब बंद कर दे, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, और सोशल मीडिया पे तो तू रह ही मत, क्योंकि मैं हम्म सिंगल मदर हूँ, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम्म मम्मी पापा भाई बहन सब लोग मेरे अपोज में थे, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता था। और जो टिकटॉक के वीडियोस भी मैंने बनाती थी उन लोगों से छुप छुप के बनाती थी। ये वायरल होने के बाद उनको पता चला कि मैं बस में भी वीडियोस बनाती हूँ। तब तक घर में किसी को मालूम नहीं था, सिर्फ बेटे को पता था। तो बेटा कुछ नहीं बोलता है, बोलता है ठीक है तेरी खुशी के लिए तुझे जो करना है तू कर। तो वो हम्म कुछ रोकता टोकता नहीं था, पर पापा और हम्म भाई को प्रॉब्लम था। फिर मैंने हम्म उनको समझाया, थोड़ा सा बिठा के मैंने बोला हम्म अगर तो आप लोगों को मेरे कोई भी वीडियोस गलत लगते या ठीक नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते, तो मुझे बता हम्म दो, मैं बंद कर हम्म दूंगी। मैं ऐसे फालतू हम्म वीडियोस नहीं बनाती हूँ, हम्म अच्छे अच्छे ही वीडियोस हम्म बनाती हूँ कि फैमिली वाले बैठ के देख सके, वैसे वीडियोस बनाती हूँ, वैसे फालतू जैसे नहीं बनाती। तो पापा हम्म ने बोला ठीक है, पापा को मनाया। भाई तो अभी भी अपोज ही है, भाई को तो अभी भी पसंद नहीं है। कोई बात नहीं। अब उन्हें कहिए कि अब सब लोग इतना आप वो कर रही हैं और सब लोग आपको कितना पसंद करते हैं और इंस्पायर करती हैं आप सबको, तो वो भी उन्हें भी पसंद आएगी जरूर। ठीक है चलता है, लेकिन भाई को भी पता है कि मैं अकेली हूँ। मेरा मतलब कौन ना, किसी के पास इतना वक्त नहीं है आज के जमाने में हम्म कि हमारे लिए टाइम निकाले। हम हम्म हमें खुद के लिए करना है। तो भाई को भी मैंने समझाया कि देख मैं हम्म वीडियोस बना के खुश रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना। तो हम्म उसने अभी वो रोक टोक करना, उसने मतलब पहले जितना गुस्सा करता था वैसे उसने गुस्सा करना बंद कर दिया है। बोला हम्म ठीक है, रीजनेबल ठीक से अच्छे से ढंग के बना, तो ठीक है, आपको कोई कंप्लेन नहीं, मेरी तरफ से आपको कोई कंप्लेन नहीं आएगी कि ऐसे हम्म वीडियोस बनाती है। अगर जिस दिन आपको लगेगा बुरा कोई भी वीडियो मुझे बता हम्म देना, मैं वैसे नहीं हम्म बनाऊंगी या बंद कर दूंगी हम्म बनाना। तो बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए अभी कुछ बोलते नहीं है, तो उनको पता है कि ये इसमें खुश है, इसमें उसको पसंद है हम्म बनाना, तो हम्म अभी सब अभी 3 साल के बाद फैमिली वाले थोड़े रेडी हुए कि ठीक है तू बना। ओके। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और जब आप आपकी जो वीडियोस है उसमें एक पर्टिकुलर स्टाइल है, तो जैसे वो देखी जाती है, जैसे गाने हैं उसको आप गा रही हैं और ज्यादातर फन टाइप के सॉन्ग्स होते हैं, मतलब इवन जैसे गोविंदा जी के हैं और इस तरीके के हैं। तो क्या उस उसको सोचने के लिए या उसके पीछे कोई रीजन है, या क्या आप सोच के करती हैं कि मतलब नहीं आपके नहीं, दिमाग में वो अब से कैसे ब्रेन मेरे स्ट्रॉन्ग करती हैं? मेरे ज्यादा वीडियोस 90s के ही होंगे, सॉन्ग भी हम्म सब उस टाइम के, क्योंकि वो मेरे लाइफ मतलब हमारे लिए अटैच है, वो 90s की लाइफ हम लोगों ने जी है। तो वो एक मेमोरी बिल्कुल। है, और उसी टाइम से जब मतलब हम जब उस टाइम पे थे तो हमें भी ऐसे शौक बहुत होता है ना कि हम भी हीरोइन हम्म बने, हम भी एक्टिंग करें। हम्म तो वैसे हम्म वाला शौक था जो तब पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ पे। हम्म और मेन जो गोविंदा का है, तो मुझे गोविंदा पहले से ही पसंद है। हम्म मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी। तो हम्म और उनकी स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, और बचपन से हम्म मैंने उनकी स्टाइल देखी है, तो मेरी हम्म अपने आप आ ही हम्म, जाती है, मैं नहीं चाहती हूँ तो भी वैसे ही स्टेप आ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल माधुरी दीक्षित और गोविंदा वो दोनों बेस्ट है। माधुरी जैसे एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हम लोग, वो तो बिल्कुल। लेजेंड कोई है, उनके जैसा तो हाँ नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश रहती है, मैं हमेशा अपने हम्म आप को इम्प्रूव करने की ट्राई करती हूँ कि थोड़ा बहुत मैच हो जाए उनके जैसा। नहीं नहीं बिल्कुल। और नहीं, बहुत अच्छा। और ये जैसे मतलब आप आपने खुद ही बताया कि आपने किस तरीके से फैमिली से भी थोड़ा बहुत अपोजिशन मिली आपको कि नहीं करो, और हाँ, ये सारी चीजें कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रखती हैं किसी चीज को करने, मतलब इन सब चीजों को करने के लिए, एज अ मदर तो ऑल्सो? क्योंकि बहुत सी ऐसी हाँ, माएँ हैं, बहुत सी लड़कियां हैं जो मतलब
उनके लिए सिचुएशन इतना इजी नहीं होता है, बहुत इजी नहीं होता है। मेरा भी ओपन सेम हार्ट। था, मेरा भी सिचुएशन इतना दिखता है जैसे मेरा वीडियोस में दिखता है कि मैं बहुत हैप्पी है वो ऐसा, तो मेरी लाइफ इतनी इजी नहीं है जितनी दिखती है। सबकी हम्म लाइफ में स्ट्रगल रहता है, हम्म प्रॉब्लम्स रहता है, सब चीज हम्म रहती है। हम्म लेकिन बस मैं थोड़ी सी जिद्दी टाइप की हूँ कि मेरा हम्म एक जिद है कि यार मैं अपनी खुशी के लिए अगर कुछ नहीं कर पाती हूँ, अगर मैं खुद खुश नहीं रह पाती हूँ, तो मैं दूसरों हम्म को कैसे खुश रख पाऊंगी, मेरे साथ हम्म रहने वाले लोग कैसे खुश रहेंगे। बस वही बिल्कुल। थिंकिंग पहले से है, मतलब पहले हम्म से ही है कि मैं अगर खुश नहीं हूँ तो मेरे साथ रहने वाला कैसे खुश रह पाएगा। तो सही। इसकी हाँ, तो वो मेरा, मैंने बताया ना पहले से मेरी थिंकिंग ही पॉजिटिव है, तो मैं हम्म पॉजिटिवली थिंक करती हूँ। और हम्म बस इसीलिए मुझे हम्म जो करना है एटलीस्ट, और मैं कॉलेज में थी तो हमारे प्रिंसिपल ने हमको एक चीज बताई थी कि हम्म तुम सबकी बात सुनो, लेकिन दिन में 3 काम ऐसे करो कि जो हम्म खुद के लिए हो, सिर्फ खुद के लिए, सेल्फिश हम्म बनो खुद के लिए, खुद की हम्म खुशी के लिए 3 काम, रोज के 3 चीज ऐसी करो कि जो हम्म तुम्हें खुशी दे। और बस वो हम्म चीज दिमाग में है तब से, और तब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं दिन में एक चीज ऐसी करूंगी जो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, सेल्फिश, मतलब किसी को बोलना है कि भाई तू सेल्फिश है, तू सिर्फ अपना सोचती है, हाँ मैं अपना सोचती हूँ, लेकिन हम्म एक काम मैं जरूर ऐसा करती हूँ जो मेरी खुशी के लिए है, जिसमें मैं हम्म, खुश रहूँ। नहीं, तो बिल्कुल। वही चीज से मैं चलती हूँ। और आप हमारे जितनी भी देसी गर्ल्स हैं, सारे मतलब पूरी दुनिया में सभी लड़कियों के और मतलब सभी को आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब अगर आपको कोई मैसेज देना हो तो आप उन सब लोगों को क्या कहना मैं चाहेंगी? देखिए, मैं मैसेज देना, मैं मेरा मेन वीडियोस बनाने का मोटिव भी वही है कि मेरे वीडियोस देख के जो हाउस वाइफ्स है, जो घर पे बैठी है, तो अपने आप को ये, हम्म हमारे समाज में लोग सोचते हैं ना, मतलब ऐसे हम्म हम लोगों ने हम्म दिमाग में बना के रखा है कि भाई हम्म औरतें सिर्फ घर का काम करने के लिए है, उनको हम्म अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं, मतलब हम हम्म, लोग ने अपने आप को ही ऐसे डाल दिया है कि हाँ। हस्बैंड की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, उनका हम्म करो, हम्म उसमें हम खुश रहते हैं। तो मैं हम्म स्पेशली ऐसी औरतों के लिए है, हाउस वाइफ्स के लिए है, कि वो तो चीज सब करते ही है और ये हमारा फर्ज है कि घर का देखना है, सास ससुर हम्म सबका घर का देखना है, हम्म लेकिन हम्म उसके साथ साथ हम अपनी खुद की भी जिंदगी जी रहे हैं, हमारे अपने खुद के भी कुछ सपने हैं, और वो हम्म सपने पूरे करने का हमें खुद को हक है। हमारा अगर कोई नहीं सोचता, हमारा खुद का हमें ही सोचना है, हमारे लिए कोई नहीं सोचने वाला। तो हम्म, अपने खुद के लिए कुछ करो। ये सब बिल्कुल। चीज करने के बाद आप अपने लिए, खुद के लिए हम्म 24 घंटे में से 1 घंटा तो खुद के लिए हम निकाल ही सकते हैं। बिल्कुल। और वो 1 घंटा अपने, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, ना पति का सोचना है, ना बच्चों का सोचना है, ना सास ससुर का सोचना है, ना लोगों का सोचना है लोग क्या कहेंगे, सिर्फ हम्म और सिर्फ हमारा सोचो और बस बिल्कुल। खुश रहो। एक बार अगर ये चीज आपने अपनी लाइफ में ले ली ना, तो हम्म आप भी खुश रहने लगोगे, और जो घर में जो हम्म नेगेटिविटी है, जो डिस्प्यूट्स है ना, हम्म वो भी अपने हम्म, आप खत्म हो जाएंगे। मेरी बिल्कुल। गारंटी है, क्योंकि ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, हम्म कि मैंने चीज देखी है कि जब मैं खुश रहने लगी, मुझे, मैं जब से खुश रहने लगी, मुझे दूसरों में, वो लोग मेरे बारे में कुछ भी बोले था, मतलब मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। हाँ ठीक है, तू बोलती जा, करते जा, जो बोलना है बोल, मैं खुश हूँ भाई। तो मैं उन लोगों को भी वही बोलना चाहती हूँ कि जब से तुम खुश रहना शुरू हो जाओगे, खुद अपने हम्म आप सारे प्रॉब्लम्स अपने आप निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आखिरी सवाल है कि देसी गर्ल मैगजीन हम लोग यही करते हैं कि सारी जो देसी गर्ल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो उनकी स्टोरीज शेयर हो ताकि बाकी जितने भी लोग हैं, ना सिर्फ लड़कियां, कोई भी, सब लोग इंस्पायर हो। तो आप जी, कैसे मतलब आपकी ये कैसे फिट होती है मतलब आपके मिशन में, हमारे मतलब देसी गर्ल मैगजीन, मतलब आप उसके बारे में क्या सोचती हैं इस बारे में? मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ। ओके, कहने का मतलब है कि जो देसी गर्ल मैगजीन है, हम लोगों की कोशिश रहती है कि हम ऐसी कहानियां लेकर आए जो हाँ, रियल वुमेन है, जिन्होंने मतलब जो जिन्होंने फेस किए हैं प्रॉब्लम्स, फेस ताकि किए हम तो हाँ। दूसरी दूसरी लेडीज को, दूसरे लोगों को, सभी लोगों को इंस्पायर कर सके। इस बात पे आपके
मतलब आपको अपनी लाइफ का और अपना जो आप करती हैं पैशन, वो बात कैसे आपको, आप कैसे फील करती हैं इस बारे में? मतलब मुझे मेरा एक्सपीरियंस बताना है कि मुझे बताना है कि मैं क्यों नहीं, फिट हूँ ये? आपकी क्या राय है, आपकी क्या विचार है इस बारे में कि देसी गर्ल मेरे, मैगजीन हाँ, करती है? मैं अगर देसी गर्ल मैगजीन के बारे में ये चीज बताऊंगी कि बहुत अच्छा है। अगर मैं बोलूँ कि 10 लेडीज भी ये पढ़ती है और वो चीज देखती है, ऐसी औरतों के जो लोगों ने अपनी प्रॉब्लम से आगे आके कुछ किया है, लोगों हम्म। से ऑपोजिट सपोर्ट ना होने के बावजूद कुछ कर दिखाया है, अगर ये लोग भी पढ़ते हैं और उन लोगों में अंदर से फीलिंग पावर निकलता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छी चीज है कि आप जो कर रहे हो, आप जो लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो कि कुछ कर दिखाने के लिए, और स्पेशली औरतों के लिए, क्योंकि औरतें हम्म। अभी भी हमारे समाज में बहुत ही बिल्कुल। डाउन है। हम सिर्फ हम्म। बोलने के लिए है कि हम लोग हम्म। साथ है, लेकिन आज भी औरतों को उतना दर्जा हम्म। नहीं दिया जा रहा है जितना। हम्म। लेकिन अगर देसी हम्म। मैगजीन पढ़ के औरतें आगे बढ़ती है तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत ज्यादा। और मैंने इसीलिए मैंने आपको इसीलिए फौरन हाँ बोल दिया कि अगर मेरा भी कुछ बढ़ के, मेरा एक्सपीरियंस लेके भी अगर औरतों में जागृति आती है तो मुझे बहुत बिल्कुल। ज्यादा खुशी होगी, बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद, मतलब आप आई और मतलब अपना टाइम दी। जी शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू ओके। एवरीवन, थैंक यू। और बाय। बस ऐसे ही प्यार थैंक करते यू। रहो और देसी मैगजीन पढ़ते रहो, उससे इंस्पायर होते रहो। स्पेशली औरतें जो घर पे बैठी रहती है, अपने आप को सोच के बैठी है कि नहीं भाई हमारा काम सिर्फ यही है, प्लीज आप लोग ऐसे मैगजीन पढ़िए ताकि आप लोग इंस्पायर हो, आपको खुद को पता चले कि आपके अंदर क्या हुनर है, आप में क्या चीज है जो आपने छुपा के रखी है अपने आप को, वो बाहर निकलेगी। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक्स जी नेहा। थैंक यू, थैंक्स, थैंक थैंक यू। यू, बाय बाय। थैंक्स। बाय बाय बाय। बाय बाय।